तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखिए बॉटम लाइन। तो देखिए बॉटम लाइन इडियम का हिंदी अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा MEATERIAL। ठीक है, क्या होगा? MEATERIAL। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज। देखिए दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? फादर। क्या होगा? फादर। दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है, ये नाउन है। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत। ठीक है, ट्रायम्फ मतलब जीत। तो इसके जो कुछ सिनोनिम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विक्ट्री। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉन्क्विस्ट, विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी ऑप्शन। क्या होगा? विक्ट्री। ठीक है, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे विक्ट्री। इसके अलावा हो जाएंगे कॉन्क्विस्ट और विन, इसका मतलब होता है जीत। अब देखिए अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, जैसे फेल्यूर, फेल्यूर मतलब होता है असफलता। ठीक है, फेल्यूर मतलब होता है असफलता। ठीक है, असफलता। उसके बाद देखिए डिजास्टर मतलब होता है आपदा। डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा। ठीक है, उसके बाद सौरो मतलब क्या होता है? दुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो 5 का राइट आंसर होगा बी। तो देखिए बाइसिकल इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, 6 है कि सेलेक्ट दी ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ रिमार्क डैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 का ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिनंदन। क्या होता है? अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन, शुभकामना, स्तुतिवाद। अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, क्रिटिक्यू मतलब होता है ये होता है समालोचन। क्या होता है? समालोचन। ठीक है, समालोचन, समीक्षा। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक होता है। उसके बाद देखिए CNSUR, इसका मतलब होता है कलंक, आक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 7 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स डैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाला जंतु। क्या होता है? रेंगने वाला जंतु। क्या होता है? रेंगने वाला जंतु। तो वर्टिब्रेट एनिमल्स डैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, यानी रेप्टाइल्स। अन्य शब्दों के नाम यदि देखें, अर्थ देखें, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीट पतंगे। मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जंतु, और एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, कहता हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो 8 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निर्गुण में कौन सी संधि है? निर्गुण में कौन सी संधि है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निर्गुण का जो है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा नी जोर।
क्या होगा, नीह जोर गुण, क्या होगा, नीह जोर गुण। ठीक है, उसके बाद देखिए विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो उस तालब श या दंत स हो जाता है, जैसे निश्चल, क्या होगा, निश्चल। विसर्ग के बाद तालब श दंत स आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके स्थान पर आगे का अक्षर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो सी ऑप्शन, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। नानी याद कर आना मुहावरे का अर्थ है क्या होता है, होश ठिकाने आना। ठीक है, खंड खंड करना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। ठीक है, कयामत ढाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, कहता पुत्री का पर्यायवाची शब्द, तो 11 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द आत्मजा तथा नंदिनी होगा। पुत्री का अन्य पर्यायवाची शब्द कन्या, अंगजा, बेटी, छोरी, तनुजा, दुहिता। उसके बाद है धी, धिया, नंदना, साहबजादी। उसके बाद है कुमारी, सुता, तन्या, लड़की आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए कि सुधा का पर्यायवाची शब्द देखिए पीयूष, अम्य, सोम, अमी। उसके बाद है जीवनोदक, अमृत आदि। 13 नंबर है कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए गिरिधर में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत धनों वाला अर्थात संपन्न। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो 13 का होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन, उल्लेख। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। यहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार है। जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार जो है अर्थालंकार का एक भाग है। यहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जब समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो 15 का बी ऑप्शन, द्विवर। तो देवर शब्द का तत्सम रूप द्विवर है। देवर शब्द द्विवर का अपभ्रंश है। द्विवर का अर्थ होता है द्वितीय वर। पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है। 16 आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है ए ऑप्शन, झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा मिटाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा या दुश्मनी को और बढ़ाना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। उसके बाद है पहाड़ टूट जाना मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना। ठीक है, दंड कमंडल मुहावरे का अर्थ है संन्यास लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, 17 का होगा सी ऑप्शन, क्या है, सी ऑप्शन। तो देखिए स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ग जोर आरोहण यानी सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए संधि शब्द का अर्थ मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। 18 है तरल का विलोम शब्द क्या होगा, बी ऑप्शन। देखिए तरल का विलोम शब्द ठोस होगा। ठीक है, सरल का विलोम कठिन, तीक्ष्ण का विलोम कुंठित, जटिल का विलोम सरल, तम का विलोम प्रकाश, अतीत का विलोम भविष्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें, 19 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? बी ऑप्शन क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। भयानक रस का भय। विभत्स रस का घृणा। और वात्सल्य रस का होगा स्नेह। और भक्ति रस का होगा अनुराग। हास्य रस का होगा हास्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 20 का बी ऑप्शन श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, यानी बी ऑप्शन। तो देखिए, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद देखिए रसानुकूल वर्ण विन्यास को श्रुत क्या कहते हैं? तो वहाँ आवृत्ति कहते हैं। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। 21 है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन संप्रदान कारक। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्तियाँ हैं के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। 22 का ए ऑप्शन जिंदगियों में कभी। तो जब जिंदगी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जाना चाहिए। इस कारण इस स्थान पर जिंदगियों के बदले जिंदगी का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिसकी दो माताएं हों उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ए ऑप्शन द्विमातुर। तो देखिए, जिसकी दो माताएं हों उसके लिए एक शब्द है द्विमातुर। स्त्रियों जैसा हो उसके लिए एक शब्द है स्तेन। फिर है जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द है सती। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? तो 24 का होगा सी ऑप्शन नश्वर। तो देखिए, चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर है। अल्पजीवी का विलोम जो है दीर्घजीवी है। ठीक है, क्षणिक का विलोम जो है क्या होता है? शाश्वत होता है। नेक्स्ट कहता है जिसका कोई शत्रु पैदा न हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो 25 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी अजात शत्रु। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो इसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। ठीक है, उसमें अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 की यदि बात करें, 26 है कि निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। आँखों से गिरना। तो 26 का ई ऑप्शन। देखिए, आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है कोई महत्व न रहना। 27 देखिए, कहता है कि 27 से 29 तक गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है गद्यांश के अनुसार करना है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे है जो संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने वाला मनोरंजन का साधन है अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः खाली स्थान के और भी उपयोग है। यह खाली स्थान ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक की खाली स्थान को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य जो है सक्षम है, मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक। तो देखिए, पहला 27 है कि गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए, कहता है कि जो है भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः खाली स्थान के और भी उपयोग हैं। तो देखिए, इसमें हो जाएगा कि वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, 28 में है कि रिक्त स्थान में क्या होगा? पानी, मनुष्य, आकाश। तो यहाँ पे देखिए इसमें होगा वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग है। यह खाली स्थान ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक, यानी होगा यह मनुष्य ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मनुष्य ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब कहता है रिक्त स्थान 3 के लिए घ्राण, भावना और स्वाद। तो 3 में चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ है कि वस्तुतः वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं। यह जो है मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भावनाओं, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है देखिए 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 30 का क्या होगा? सी ऑप्शन। सिद्धांत रहित। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है जिसका कोई सिद्धांत न हो, यानी सिद्धांत रहित। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, चलिए देखते हैं। कहता इफ़ समवन हेल्प्स यू व्हाट शुड यू इंस्टेड। तो देखिए फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन होगा। देखिए इफ़ समवन हेल्प यू यू शुड मस्ट से थैंक यू। ठीक है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए REPETITION ये रिपीटिशन का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 की यदि बात करें, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो देखिए 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट। तो देखिए 5 ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकना, बाधा पहुंचाना। ठीक है, रोकना, बाधा पहुंचाना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये होगा कर्व। कर्व मतलब ही होता है रोकना, तो बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए UNCLOG इसका मतलब होता है अनवरुद्ध करना। देखिए इसका मतलब होता है अनवरुद्ध करना। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। रिप्लेस मतलब बदलना। ठीक है, रिप्लीज मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इंड्योर। देखिए ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड। तो देखिए ENDUR इंड्योर वर्ब है, इसका मतलब होता है सहना। क्या होता है? सहना या फिर बर्दाश्त करना। सहना, बर्दाश्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा जो है सी ऑप्शन। क्या होगा? रिसिस्ट। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा रिसिस्ट। रिसिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। रिसिस्ट मतलब होता है रोकना। इसके अलावा डिसलॉ हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए परसिस्ट मतलब होता है कायम रखना। ठीक है, दृढ़ रखना। रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता करना। और उसके बाद सस्टेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना, जीवित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है प्ले विद फायर। क्या है? प्ले विद फायर मतलब होता है खतरों से खेलना। प्ले विद फायर मतलब खतरों से खेलना। ठीक है, खतरों से खेलना, यानी टू डू समथिंग रिस्की, यानी बी ऑप्शन, टू डू समथिंग रिस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, 8 है सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। तो देखिए इसका मतलब होता है कि ईश्वर की सत्तास्तित्व में विश्वास न रखने वाला, यानी ये होगा एग्नोस्टिक। क्या होगा? एग्नोस्टिक, बी ऑप्शन। ठीक है, तो वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस दैट मीन्स एग्नोस्टिक। अन्य शब्दों के अर्थ यदि देखें, हैगार्ड मतलब होता है देखने में थका हुआ और चिंतित। ठीक है, पैंथिस्ट मतलब होता है जो है पैंथिस्ट मतलब ब्रह्मावादी। ठीक है, उसके बाद एंकर मतलब होता है उद्घोषक। नेक्स्ट अब देखिए 9 से 13 तक
पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस शासन। अनुशासन का अर्थ अपने को वश में करना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार, जैसे प्रवृत्तियों और जैसे आदतों का विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी के काल सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की वह कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्षों की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट जाते हैं, मुड़ नहीं सकता। ठीक है। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, जो कुछ अंकित करना हो किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित की जाए तो फिर से वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व जो स्वीकार किया गया है, इस काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और जो है सिद्धियाँ डालने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, तत्सम उपसर्ग। तो अनु से अनु उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार। संस्कृत उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु। उसके बाद होगा औ, अलग, आवीर। उसके बाद होगा आस, निसु, निर, अति, सु, उत, अभि, प्रति इत्यादि। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है अनुशासन का अर्थ है, तो डी ऑप्शन। अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना और समाज के नियमों का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन से बना है। अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। उपरोक्त गद्यांश में विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन के महत्व को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती हैं। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को जो है दृढ़ता प्रदान करता है। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी से बना होता है। ठीक है। मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी के काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती हैं। ठीक है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर यदि 12 की बात करें तो देखिए 12 है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? तो 12 का होगा ए ऑप्शन। तो क्या होगा? भवन होगा। मानव जीवन को भवन से उपमा दी गई है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है। क्या होता है? तुलना करना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें, 13 है कि इस गद्यांश में जो है विद्यार्थी काल के पर्यायवाची रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? 13 का बी ऑप्शन, छात्रावस्था। तो इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में छात्रावस्था प्रस्तुत जो है किया गया है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द जो है छात्र, शिष्य, अध्ययनकर्ता, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं। शिक्षार्थी का बहुवचन विद्यार्थीगण होता है। 14 है कि य और ल वो किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो देखिए य और ल वो ये होगा 14 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? अंतस्थ। तो य और ल वो अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण व्यंजन की बात करें तो तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह उष्ण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र।
ठीक है। उसके बाद देखिए अनुस्वार और चंद बिंदु तथा विसर्ग भी जो है व्यंजन वर्णों के अंतर्गत जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? 15 का सी आलोक। तिमिर शब्द का विलोम शब्द आलोक है। कठिन शब्द का विलोम सरल है। कृत्रिम शब्द का विलोम जो है प्रकृति नैसर्गिक है। ठीक है। क्लूव, उसके बाद है कुलूस का विलोम शब्द है निष्कुलूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कहता है विषम्य स्थायी भाव का विषम्य स्थायी भाव किस रस में होता है? 16 का होगा बी ऑप्शन, यानी क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद देखिए शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य है। और विषम्य अस्थायी भाव जो है यानी विषम्य स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द, सी ऑप्शन नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द नास्तिक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द जो है आस्तिक है। अधिक बकवास करने वाला के लिए एक शब्द जो है प्रगल्भ है। और पिता के पिता के लिए एक शब्द है पितामह। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन, क्या दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है। फिर है कि वाक्यों में कई प्रकारों की अशुद्धियाँ आ सकती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि। क्वेश्चन में देखिए 19 है कि अतएव शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? 19 का ए ऑप्शन अतः जोड़ एव। ठीक है। तो देखिए अतएव का सही संधि विच्छेद होगा अतः जोड़ एव। दैनिक का सही संधि विच्छेद दीन जोड़ इक। ठीक है। जलोदय का सही संधि विच्छेद होगा जल जोड़ उदय। यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ उचित। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मूर्धन्य अल्परान अघोषित व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन टॉ। मूर्धन्य अल्परान अघोषित व्यंजन वर्ण का उदाहरण है टॉ। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जो है शुद्ध वर्तनी का है। अनुकूल का होगा अनुकूल। ठीक है। ईश्वर का ईश्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 देखिए 22 है कि विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है। विवरण चिन्ह बी ऑप्शन। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्ण विराम होता है इस तरह से। और इसके बाद विषमयादि बोधक चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है। और अर्ध विराम जो होता है ये होता है इस तरह से अर्ध विराम। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? बी ऑप्शन तत्पुरुष। नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां जो है लगाकर इसका समास विग्रह होता है। ठीक है। नेत्रहीन में तृतीय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है रसभरा, करुणापूर्ण, पदलित। उसके बाद है मेघाच्छन। उसके बाद है मदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें तो देखिए 24 है कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? 24 का बी जंगम। स्थावर का विलोम जंगम। जंगम का पर्यायवाची है अस्थायी और स्थिर, चलनशील, गगनशील, चलायमान आदि। अनैच्छिक का विलोम शब्द ऐच्छिक होगा। अनेकता का विलोम होगा एकता। 25 है कि नेकी का फल बदी। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 24 का बी ऑप्शन 25 का क्या होगा? बी ऑप्शन। नेकी का फल बदी इस लोकोक्ति का अर्थ होता है भलाई का बदला बुराई। ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल। मुहावरे का अर्थ था नेकी करके भूल जाना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कहता नाम बढ़ाए दाम। मुहावरे का अर्थ है किसी का नाम हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। नेकी और पूछ मुहावरे का अर्थ है उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन देव जोड़ ऋषि। परिच्छेद का सही संधि होगा परिजोड़ छेद। संक्रांति का होगा समजोड़ क्रांति। नेक्स्ट कहता है जिसे कभी बुढ़ापा न आए। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द 27 का ए ऑप्शन अजर।
ठीक है, क्या होगा, अजर। ठीक है, युवा या युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द है यौवन। रोष से भरा हुआ के लिए एक शब्द है आपको क्या है, रुष्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, रुष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है शुक्ल का विलोम, तो बी ऑप्शन कृष्ण। शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। सरस का विलोम शब्द नीरस होगा। निःशुल्क का विलोम सशुल्क होगा। सौभागी का विलोम जो है दुर्भाग्य। 29 है प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इन वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा समास है? 29 का बी संबोधन कारक। ठीक है, क्या है, संबोधन। तो जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अहो, हो, अजी, अरे, अहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 30 का विपज्वाल, तो क्या होगा, विपज्वाल का सही संधि विच्छेद होगा विपद जोर जाल, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा, विपद जोर जाल, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो हेलो दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प। तो देखिए एक का राइट आंसर जो होगा आपको कहता है कि एक का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी क्या होगा, COMPASSION। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसका मतलब होता है दया भाव। क्या होता है, दया भाव। ठीक है, क्या होगा, दया भाव। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कॉम्पैशन यानी होता है दया भाव। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता। क्या होता है, कृतज्ञता। ठीक है, कि कृतज्ञता यानी फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। और एपैथी मतलब होता है उदासीनता। और देखिए ब्रूटेलिटी मतलब होता है बर्बरता। क्या होता है, बर्बरता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है कि देयर आर टोटल ... प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देयर आर टोटल 8 प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का होगा बी डेंटिस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब देखिए इसका सही स्पेलिंग होगा DENTEIST। क्या होगा, DENTEIST। ठीक है, जिसका डेंटिस्ट। ठीक है, DENT, यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्प्लिट जो है डेंटिस्ट है, इसका राइट स्पेलिंग होगा आपको DENTIST। ठीक है, डेंटिस्ट मतलब होता है दांत का डॉक्टर, ये जो है सही स्पेलिंग होगा। ठीक है, इसका जो राइट स्पेलिंग होगा ये होगा DENTIST, डेंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट इन द गिवन सेंटेंस। कहता अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। ठीक है, तो सी ऑप्शन, अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, डैट मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड APPARENT, अप्रेंट। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अप्रेंट मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। इसका सिनोनिम हो जाएगा ओबियस। क्या होगा, ओबियस, बी ऑप्शन। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। 6 का सी ऑप्शन। क्या होगा, ब्रोकोली। ठीक है, BROCCOLI, ब्रोकोली इज नॉट अ फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज़ द, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज़ द थर्ड डे। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। देखिए इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक द थर्ड डे विल बी वेडनेसडे। ठीक है, थर्सडे विल बी वेडनेसडे। ठीक है, तो इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक द थर्ड डे विल बी
वेडनेसडे। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट डे क्या है, मंडे है। ठीक है, मंडे है तो कहता है कि विच इज द थर्ड डे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, 8 है कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डेडलाइन। तो 8 का देखिए, डेडलाइन का मतलब होता है सीमा रेखा, सीमा रेखा, डेडलाइन मतलब सीमा रेखा। ठीक है, डेडलाइन मतलब होता है सीमा रेखा। इसका जो है सिमिलर शब्द होगा लिमिटेड, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो 9 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन। चंद्रमुखी शब्द में जो है कर्मधारी समास है। ठीक है, चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारी समास में पूर्व पद या उत्तर पद अथवा दोनों पद विशेषण विशेष्य होते हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। ठीक है, चरण कमल, तो कमल के समान चरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ए ऑप्शन अधिकरण कारक। ठीक है, मेरे हाथ में कलम है, उपरोक्त में से अधिकरण कारक है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह और कारक देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है ओष्ठी महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, बी ऑप्शन भाव। ओष्ठी महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण भाव है। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि कहलाता है, जैसे ग, घ, यह, झ। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहलाते। नेक्स्ट 12, अकल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ सी ऑप्शन केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है अक्ल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के तोते उड़ना, मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने न रहना। अक्ल चरने जाना, इसका मुहावरे का अर्थ है बुद्धि का न होना। अक्ल ठिकाने ला देना, मुहावरे का अर्थ है समझा देना। 13 नंबर क्वेश्चन कहा था कि आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बी ऑप्शन आत्म त्याग में उपसर्ग है आत्म। उसके बाद देखिए आत्म प्लस त्याग होता आत्मत्याग। किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांत या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए अति, जोर, अधिक, अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो बी ऑप्शन कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, 15 का ए, यानी त्रिपुर जोर अरी। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुर जोर अरी। ठीक है, त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं, ए ऑप्शन 3। व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोकित का अर्थ क्या है, 17 का सी ऑप्शन, यानी कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें तो 18 है कि स्वदेश। ठीक है, स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, बी ऑप्शन सौ जोर उद्देश्य। ठीक है, 19 नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बी ऑप्शन ईमा। ठीक है, नीलिमा में ईमा प्रत्यय से बने हैं लालिमा, गरिमा, पूर्णिमा, महिमा आदि। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 20 का बी ऑप्शन पर। ठीक है, परोपकार शब्द में पर जो है उपसर्ग है। ठीक है, परोपकार में पर उपसर्ग है और परिक्रमा में परि उपसर्ग है। प्रतिक्षण में प्रति जो है उपसर्ग है। 21 है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, ज्योत्सना।
ठीक है, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द वर्तनीय और उच्चारण के अनुसार सही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पीपर पात सरिस मंडोला इनमें से कौन सा अलंकार है? 22 का ए, उपमा अलंकार। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, यानी उपमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कहता है कि आगे नाथ न पीछा पगा, लोकगीत का क्या अर्थ है? सी ऑप्शन, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 कहता परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? 24 का सी ऑप्शन, संप्रदान तत्पुरुष। परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, परसर के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ? सी ऑप्शन, आकाश एक फल विशेष। ठीक है, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ होगा आकाश एक फल विशेष। आकाश का अन्य पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, व्योम, अस, अनंत, पुष्कर, आसमान आदि हैं। 26 से 28 तक गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। कहता कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़ा समीप से निरीक्षण किया है। समाज में फैले बाह्यडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया है कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनके अकाट तर्कों को काट सके। ठीक है, कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठाने का जो उपदेश अपने व्यक्तित्व को सुधार करके सामने एक जो महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांत का निरूपण किया है। ठीक है, कर्म, सेवा, अहिंसा, निर्गुण मार्ग प्रसार किया है। कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है 26 की कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि कबीर, सी ऑप्शन, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। क्वेश्चन नंबर 27 कबीर ने विरोध किया, तो कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। 28 है कि संत कबीर ने प्रशस्त किया। 28 का देखें तो ए ऑप्शन, ज्ञान मार्ग। ठीक है, कबीर ने ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया। 29 पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना पेड़ का कमरा है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है 30 नंबर है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 30 का होगा ए ऑप्शन, क्या होगा? मैं। ठीक है, तो सही सर्वनाम क्या होगा? मैं होगा। ठीक है, मैं क्या है? राइट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।